बाबा नीम करोली महाराज जी हनुमान जी के अवतार के रूप में विख्यात हैं। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। इनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा नीम करोली महाराज जी के देश दुनिया में कई मंदिर हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्व उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित कैची धाम का है। कैची धाम की इस पावन भूमि की स्थापना सन 1964 में की गई थी। यहाँ पर 15 जून को लगने वाले मेले में भक्तों का तांता लग जाता है। बाबा नीम करोली महाराज पहली बार 1961 में यहाँ आए थे। 15 जून को इस वर्ष कैची धाम का 60वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सुबह की आरती के बाद यहाँ बाबा का भोग लगाकर मालपुए का प्रसाद वितरित किया जाता है। कैची धाम के आसपास वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। यह धाम नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। मान्यताओं के मुताबिक कैची धाम से कोई भी शख्स खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ पर मांगी जाने वाली सारी मांगे बाबा नीम करोली महाराज पूरी करते हैं। यह धाम पूरी तरह से चमत्कारों से भरा हुआ है। एप्पल के संस्थापक और फेसबुक के संस्थापक दोनों कैंची धाम आ चुके हैं। बाबा नीम करोली महाराज के चमत्कार भी लोगों ने देखे हैं। कहा जाता है कि एक बार आश्रम में भंडारे का आयोजन किया जा रहा था। उस दौरान घी की कमी पड़ गई। बाबा के आदेश पर आश्रम से नीचे बह रही नदी के पानी का प्रयोग किया गया। ऐसे में जो भी पानी प्रसाद के रूप में डाला गया उसने घी का रूप ले लिया। कहा जाता है कि बाबा के पास अपनी दिव्य शक्तियां थी। बाबा कहीं भी प्रकट और लुप्त हो जाते थे। कहीं भी चलते चलते बाबा अचानक गायब हो जाते थे। कहते हैं कि इस चमत्कार को उनके कई भक्तों ने देखा था। यह भी कहा जाता है कि एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स की किस्मत भी बाबा के आशीर्वाद से ही पलटी है। स्टीव जॉब्स का कारोबार खत्म हो गया था। इससे वे निराश थे। तब किसी ने बाबा नीम करोली महाराज के बारे में उन्हें बताया, जिसके बाद वह बाबा नीम करोली की शरण में आए। वहां से उनकी किस्मत पलटी। जब वह बाबा के दर्शन करने आए उस समय बाबा ब्रह्मलीन हो चुके थे। तब स्टीव जॉब्स ने यहाँ रहकर साधना की और बाबा का आशीर्वाद पाया। कहा जाता है कि बाबा नीम करोली महाराज को खाने में सेब पसंद था, इसलिए स्टीव जॉब्स ने अपने ब्रांड का नाम एप्पल रखा। बाबा नीम करोली साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते थे। वो अपने पैर किसी को नहीं छूने देते थे। अगर कोई उनका पैर छूने की कोशिश करता था तो वे उन्हें हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। बाबा हर दिन कई लीलाएं रचते थे और भक्तों की मदद किया करते थे। बाबा ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपने शरीर का त्याग कर दिया। बाबा हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे। यहाँ तक आने वाले भक्त करोली महाराज को कंबल भेंट किया करते थे। बाबा नीम करोली के ऊपर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिनमें अलौकिक प्रसंग, मिरेकल ऑफ लव के अलावा कई अन्य किताबें शामिल हैं।